आज की कहानी है महल का राज। एक समय की बात है। एक दूर दराज के राज्य में एक भव्य महल खड़ा था जिसका नाम था कृष्णपुर महल। यह महल अपनी आलीशान इमारतों, सुंदर बागों और अजीबोगरीब कथाओं के लिए प्रसिद्ध था। महल के अंदर एक रहस्यमयी और अविस्मरणीय राज छिपा हुआ था जो वर्षों से राज्य के लोगों के बीच चर्चा का विषय था। महल के राजा राजा अर्जुन सिंह एक बहादुर और न्यायप्रिय शासक थे। उनके दरबार में हमेशा मेला लगा रहता था जहां उनकी प्रजा उनके साहसिक फैसलों और दयालु स्वभाव की सराहना करती थी। मगर राजा अर्जुन सिंह के दिल में एक राज छुपा हुआ था जिसे उन्होंने कभी किसी से नहीं साझा किया था। वह राज था महल के अंदर एक गुप्त तहखाना। राजा अर्जुन सिंह की रानी राधिका अत्यंत सुंदर और समझदार थी। उसने राजा के मन की बातों को अच्छे से समझा था, लेकिन एक रहस्यमयी असमंजस उसे हमेशा परेशान करता था। वह जानती थी कि राजा का दिल किसी अज्ञात गम से भारी है, लेकिन वह कभी भी इसका कारण नहीं पूछ पाई। रानी राधिका को यह लगता था कि शायद महल का रहस्य राजा के दुख का कारण हो सकता है। एक दिन रानी राधिका ने तय किया कि वह इस रहस्यमयी राज को जानने के लिए खुद महल के अंदर की खोज करेगी। उसने अपनी सहेली माया को साथ लिया और रात के अंधेरे में महल के गलियारों में छुपते हुए तहखाने तक पहुंच गई। महल का वातावरण शांत था, लेकिन रानी राधिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। रानी, क्या आप सच में इस तहखाने में जाना चाहती हैं? माया ने हिचकते हुए पूछा। हाँ माया, मुझे कुछ तो पता करना ही होगा, रानी राधिका ने दृढ़ संकल्प से कहा। दोनों धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा बहुत मजबूत था, लेकिन कोई भी चीज रानी राधिका को रोक नहीं सकती थी। उसने अपनी अंगूठी से चाबी घुमाई और दरवाजा खोला। तहखाने में एक पुरानी तस्वीरें, किताबें और रहस्यमयी चीजें रखी हुई थीं। रानी राधिका ने एक पुरानी किताब को खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, जो इस महल के गुप्त राज को जानना चाहता है उसे खुद को खोना होगा। रानी राधिका का मन घबराया, लेकिन वह जानती थी कि इस राज का पर्दाफाश करने के बाद ही वह राजा अर्जुन सिंह को शांति दे सकती है। उसने किताब को ध्यान से पढ़ते हुए एक और पंक्ति पढ़ी। राजा अर्जुन का हृदय कभी पूरा नहीं हो सकता जब तक वह अपनी खोई हुई प्रेमिका को नहीं पा लेता। रानी राधिका को यह पढ़कर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, क्या राजा अर्जुन सिंह की कोई खोई हुई प्रेमिका थी जिसे वह अभी तक भूल नहीं पाए हैं? अचानक तहखाने में एक हल्की सी आवाज आई। रानी राधिका और माया दोनों चौंक गईं और फिर उन्होंने देखा कि राजा अर्जुन सिंह खुद तहखाने में आ रहे थे। रानी राधिका ने घबराकर पूछा, राजा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा अर्जुन सिंह का चेहरा गंभीर था। उन्होंने रानी राधिका की ओर देखा और धीरे से बोले, तुम जान चुकी हो रानी। हाँ, मेरी एक खोई हुई प्रेमिका थी। वह मेरी जवानी के दिनों की एक प्रेम कहानी थी, पर उसे मुझसे दूर कर दिया गया था। मैं हर रोज उस घाव को सहता हूँ और यह महल, इसके रहस्यों को मैंने अपनी पीड़ा छुपाने के लिए बनाया था। राजा अर्जुन और सुमन की मुलाकात बचपन में हुई थी, जब राजा अर्जुन सिंह एक बार अपने राज्य के बाहरी हिस्से में घूमने के लिए गए थे। वहां एक छोटे से गांव में उन्होंने सुमन को देखा था, जो गांव के बच्चों को पढ़ाती और बड़ों की मदद करती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो राजा अर्जुन को पहली ही नजर में आकर्षित कर गई। राजा अर्जुन ने धीरे धीरे सुमन से दोस्ती करना शुरू किया और उनकी मुलाकातों में प्यार जगने लगा। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करने लगे थे, लेकिन राजा अर्जुन के दिल में यह डर भी था कि वह एक गरीब लड़की से विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक राजा था और उसे अपने राज्य की जिम्मेदारियां निभानी थीं। इस कारण राजा अर्जुन ने सुमन से अपने प्यार का इजहार नहीं किया और धीरे धीरे उसने सुमन से दूरी बना ली। एक दिन राजा अर्जुन को यह खबर मिली कि सुमन ने एक बड़े व्यापारी से शादी कर ली है।
राजा को यह सुनकर दिल में गहरा सदमा पहुंचा, क्योंकि उसने सोचा था कि वह सुमन से कभी अलग नहीं होगा। लेकिन वह अपने राज्य की जिम्मेदारियों में इतना खो गया था कि उसने सुमन से फिर कभी संपर्क नहीं किया। सुमन ने भी अपनी शादी के बाद राजा अर्जुन को अपने दिल से निकाल दिया था और अपने पति के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की थी। कई साल बाद जब राजा अर्जुन सिंह ने महल की गुप्त तहखाने की खोज शुरू की और उस रहस्य को उजागर किया, तो उसने पाया कि सुमन की मृत्यु हो चुकी थी। वह एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी और उसका जीवन बहुत कम समय में समाप्त हो गया था। राजा अर्जुन को यह पता चला कि सुमन की अंतिम इच्छा यह थी कि वह उसे कभी न भूले और वह हमेशा उसके दिल में जीवित रहे। राजा अर्जुन का दिल टूट चुका था। उसने अपनी खोई हुई प्रेमिका को कभी नहीं भुलाया था, लेकिन वह अपने राज्य और जिम्मेदारियों के कारण उसे अपने पास नहीं ला सका। उसकी यादें और उन प्यार भरे दिनों के पल उसे हमेशा सताते रहे थे। जब रानी राधिका ने महल का रहस्य उजागर किया और राजा अर्जुन से यह बात साझा की, तो वह अंततः इस दर्द को स्वीकार करने में सक्षम हुआ। राजा अर्जुन ने रानी राधिका से कहा, मेरी खोई हुई प्रेमिका सुमन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस थी। मैं उसे कभी वापस नहीं पा सका, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया है कि वह अब मेरे दिल में नहीं बल्कि मेरी यादों में जिंदा है। मुझे उससे प्यार था, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारियों के कारण उसे खो दिया। रानी राधिका चुपचाप सुनती रही। उसने कहा, राजा, मुझे यह सच पता था कि आपका दिल कोई गम छुपाए हुए है, लेकिन क्या हम इसे अब खत्म नहीं कर सकते? हम दोनों मिलकर इस दर्द को खत्म कर सकते हैं। रानी राधिका ने बात को समझते हुए कहा, राजा, मैं जानती हूँ कि सुमन का स्थान हमेशा आपके दिल में रहेगा, लेकिन अब आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वह कहीं ना कहीं खुश है और अब हमें एक दूसरे का साथ देकर अपना भविष्य बनाना होगा। राजा अर्जुन सिंह ने रानी राधिका की बातों को सुना और उनकी आंखों में आंसू थे। तुम सही कह रही हो रानी, मेरे दिल में बहुत वक्त से जो दर्द था वह अब तुम्हारे प्यार और समझ से थोड़ा हल्का हुआ है। राजा अर्जुन सिंह ने रानी राधिका की बातों को स्वीकार किया। उसने अपनी खोई हुई प्रेमिका को शांति से दिल में रखकर रानी राधिका के साथ एक नया जीवन शुरू किया। उसकी यादें कभी नहीं धुंधली हो सकी, लेकिन उसने समझ लिया कि उसे अब अपने वर्तमान और भविष्य को जीना चाहिए। रानी राधिका ने राजा अर्जुन को गले लगाकर कहा, राजा, अगर आपने अपनी खोई हुई प्रेमिका को छोड़ दिया है, तो मैं आपको अपनी पूरी सच्चाई देने आई हूँ। मेरा प्यार अब सिर्फ आपसे है। हम दोनों मिलकर इस राज को खत्म कर सकते हैं। राजा अर्जुन सिंह ने उसकी बातों को गहरे से महसूस किया। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्यार मेरे लिए अनमोल है और अब इस महल में कोई राज नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा साथ मुझे मेरी खोई हुई खुशी वापस दिला सकता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और महल का रहस्य अब समाप्त हो चुका था। राजा अर्जुन सिंह और रानी राधिका ने एक साथ मिलकर राज्य को नई दिशा दी और अपने राजमहल में एक नया अध्याय शुरू किया, जहां अब कोई छुपा हुआ राज नहीं था, सिर्फ प्रेम और शांति का वातावरण था। राजा अर्जुन और रानी राधिका की प्रेम कहानी महल के हर कोने में गूंजने लगी और प्रजा भी उनके प्रेम में खो गई। अब महल सिर्फ उनके प्यार की गवाही देने के लिए रह गया था और राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। राजा अर्जुन ने अपनी प्रजा के लिए न्याय और सुख का राज चलाया, जबकि उसकी खोई हुई प्रेमिका सुमन उसके दिल में हमेशा एक प्यारी याद बनकर जीवित रही। धन्यवाद। ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो मिलते फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।